जय मसीह के मित्रों, मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और 23वें पद से लेकर हम 26 पद तक कुछ बातों को देखेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? चेलों के पास जो प्रश्न है वो मेरे और आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसका उद्धार हो सकता है? तब प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल का एक यथार्थ सत्य कहा, एक सर्वोत्तम बात कही। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। उद्धार का कार्य परमेश्वर के द्वारा ही संभव है। उद्धार की योजना परमेश्वर ने स्वयं बनाई और अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा। वो एक छोटे से शहर बैतलहम में पैदा हुए। माता मरियम उनकी मां, पिता का नाम यूसुफ, और वो परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्यों के संरक्षण में डीलडौर और बुद्धि और ज्ञान में बढ़ते गए, बाइबल ऐसा बताती है। लेकिन जो मुख्य प्रश्न है कि उद्धार किसका हो सकता है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आनंद की बात यह है कि उद्धार हर एक उस व्यक्ति का होगा जो प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार करके ये कहे कि हां प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। सिलास और पौलुस ने उस जेल के दरोगा से यही कहा जब उसने कहा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज विश्वास हमारे नैतिक और आत्मिक जीवन की कसौटी है। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, यह कह देना काफी नहीं है। उद्धार एक अनुभव है। Salvation is an experience। और जब तक उद्धार का अनुभव नहीं होगा, हम लोगों के सामने नहीं कह सकते कि मेरा उद्धार हो गया है। यह क्लेम करना बड़ा सरल है कि मैंने उद्धार पा लिया है। उद्धार हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। जब शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना, पहचाना, उसके पीछे हो लिए, तब उनके स्वर्गारोहण के बाद उन्होंने क्रूस उठाना जीवन में सीखा। उन्होंने अपने प्रभु को क्रूस पर सारे संसार के लिए बलिदान होते देखा था, और जब वे स्वयं अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार थे, तब लोगों ने जाना कि इन्होंने उद्धार पाया है। दमिश्क के रास्ते में सताने वाला शाऊल जब प्रभु यीशु मसीह से बातचीत किया और उसकी आज्ञा का पालन किया, प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया और उसने बहुत सी कलीसियां स्थापित की। उद्धार हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के साथ साथ दूसरे लोगों के जीवन में भी परिवर्तन लाने के लिए हमें मोटिवेट करता है कि हम लोगों को जाएं, बतलाएं, शुभ संदेश दें कि केवल आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। चेलों का प्रश्न बहुत लाजिमी है, जरूरी है समझना। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा, मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि धनवानों का उद्धार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कठिन है, क्योंकि धनवान जब अपने धन पर भरोसा नहीं रखेगा, परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, तब वो उद्धार के मार्ग में बढ़ते जाएगा। जब अपने धन को जो उसे बहुतायत से मिला है दूसरों के साथ बांटेगा, तब वो उद्धार के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। नीति वचन के अनुसार यदि कोई कंगाल को उद्धार देता है तो मानो वो परमेश्वर को उद्धार देता है। और उद्धार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि प्रभु परमेश्वर
जो लोग दूसरों के साथ अपने जीवन के जितने भी स्रोत हैं उनको बांटा करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें 100 गुना लौटा देते हैं। हमारा परमेश्वर किसी का कर्ज नहीं रखता। हमें सीखना होगा कि हमारे पास जो चीजें बहुतायत से है उसे हम बांटें, और ये उद्धार का प्रकटीकरण है कि हमने उद्धार पा लिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को सिखाया, बाकी लोगों को सिखाया, और उन्होंने इस बात को सारी दुनिया में बताई। जब मिशनरीज ने अलग अलग देशों में स्कूल्स स्थापित किए, चर्चेज स्थापित किए, उन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित किए, उन्होंने गरीबों तबके के लोगों को, दलितों, शोषितों, अनाथों, विधवाओं, बच्चों की सुधि ली और उनको जीवन जीने का जरिया बताया, उनके लिए तमाम साधन जुटाए, तब ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार की योजना का वास्तविक रूप में प्रचार कर रहे थे। और यही मुझे और आपको करना है। एक घर में बैठकर उद्धार का प्रचार नहीं किया जा सकता, व्यक्तिगत जीवन के द्वारा उद्धार को लोगों तक पहुंचाना पड़ता। यही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। जब धनवान व्यक्ति की बात आ रही है तो मेरे सामने जक्कई, वो जक्कई जो अमीर था, धनवान था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, बहुत पैसा कमाया था, लेकिन उसके साथ एक खास बात थी, वो यीशु को देखना चाहता था। यीशु को देखने चाहने की जो ललक थी, उसे वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, इंतजार कर रहा है कि प्रभु आएंगे। और जब प्रभु वहां पहुंचे तो उन्होंने जक्कई को दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तेजी से उतरकर, शीघ्र उतरकर बड़े आनंद से उसे अपने घर में ले गया। और उद्धार की जो बात उसके जीवन में आई वो बड़ी ही खास है, जो शिष्यों को, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं उनको आज सीखना होगा। उसने प्रभु के सामने खड़े होकर कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। हालेलुया। अन्याय से कमाया गया धन अगर बांटा जाए तो वो आशीषित नहीं होगा। अन्याय से कमाई गई, रिश्वत से कमाई गई संपत्ति आशीषित नहीं होती। आप याद रखिए, अगर हम शरीर के लिए बोल रहे हैं तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे, और यदि आत्मा के लिए बोल रहे हैं तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। गलातियों 6वें अध्याय में पौलुस कह रहे हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो मूसा था वो राजमहल में रहता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे अपने कार्य के लिए बुला लिया, वो जलती हुई झाड़ी को देख रहा था, और परमेश्वर ने उससे कहा, अपने पांव से जूती उतार। वो पांव से जूती उतारने का संदर्भ मूसा के जीवन में उद्धार की शुरुआत थी। जब हम अपने पांव से जूतियां उतारते हैं, उसका अर्थ है हम परमेश्वर के सामने अपने को नम्र और दीन कर रहे हैं। बहुत सी कलीसियाओं में ये परंपराएं हैं कि वो भवन में जूते या जूतियां उतार कर प्रवेश करते हैं। एक खास कॉन्सेप्ट है मूसा के उस बात में कि परमेश्वर उसे जिस जगह के लिए कह रहे हैं कि ये पवित्र जगह है, और जब हम पवित्र जगह पर जा रहे हैं जहां दुआ प्रार्थना हो रही, संगति हो रही है, तो हमें नम्र और दीन बनना है। जूते उतारना इस बात की ओर इशारा है कि हमें मन से, आत्मा से परमेश्वर के सामने जाने के लिए नम्र और दीन बनना है। और मूसा एक बहुत बड़ी कलीसिया का अगुवा बना। मूसा, एलिया वे लोग हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो वे उससे पहाड़ पर बात कर रहे थे। ये उद्धार के बड़े बड़े अनुग्रहों के बड़े शानदार बाइबल में उदाहरण है। परमेश्वर का चुना हुआ दास अब्राहम, जिसे परमेश्वर ने मित्र कहा, वह अपने पूर्वजों के देश को छोड़कर परमेश्वर ने जो देश दिया वहां जाने के लिए निकल पड़ा, और उसके वंश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। अब्राहम अमीर था, लेकिन वो उद्धार पाया हुआ था, क्योंकि वो अपने धन का हर एक हिस्सा परमेश्वर को देता था। जो परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार
जो भी देना होता था, चाहे फसल का हिस्सा, वही बात। और मूसा ने भी इस्राएलियों को यही सिखाया, तुम्हारी आय का हिस्सा, फसल का हिस्सा, जो पहला हिस्सा है, वो परमेश्वर को जब तुम दोगे, तब तुम उद्धार की आशीषों को, अनुग्रह को अपने जीवन में पाओगे। आज कितने लोग ईमानदारी के साथ, जो परमेश्वर की आज्ञा है, अपना दसवांश परमेश्वर के भवन में लाना है, देते हैं। मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे दसवांश भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि तुम्हारे लिए मैं आसमान से आशीषों के झरोखे खोलता हूं कि नहीं। भजन 34 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर की शरण में जाता है। चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उद्धार वचन को खाना है, चखना है। और जब हम परमेश्वर के प्रेम को, आशीषों को, अनुग्रह को, क्रूस पर बहाए हुए लहू को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो मानिए उद्धार हो जाता है। और उसके बाद हम इस आनंद को दूसरों के साथ बांटते हैं, भरसक जीवन के अंतिम समय तक लोगों के साथ, जैसे मदर टेरेसा कर रही थी, जैसे अन्य लोग कर रहे थे। जब करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे आदर्श बनाकर हम उनको सामने रखकर काम करते हैं, तो उद्धार का कार्य फैलते जाता है। वचन के द्वारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।